रामपुरा नामक गांव में चतुरसेन नाम का एक साहूकार रहता था। वो अपने नाम की ही तरह बहुत चालाक और बुद्धिमान था। उसके जितना शातिर पूरे नगर में कोई नहीं था। अपनी चतुराई से वो अक्सर नगर के भोले भाले लोगों को ठगता रहता था। एक बार उसके पास धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति आता है और बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ चतुरसेन, तुमने मेरे सेवक को मेरे ही बगीचे से क्यों निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कहा तुमने? तुम्हारा बगीचा? होश में तो हो, वो बगीचा तुम्हारा नहीं मेरा है। अब मेरे बगीचे में मेरी आज्ञा के बिना कोई काम करेगा तो मैं उसे बाहर नहीं निकालूं तो क्या करूं? ये तुम क्या बोल रहे हो चतुरसेन? मेरा बगीचा तुम्हारा कब से हो गया? लगता है तुम अपनी सुध-बुध खो बैठे हो, इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। ए धर्मपाल के बच्चे, जुबान संभाल कर बात कर। मैं पूरे होशो हवात में कह रहा हूँ, बगीचा मेरा है, तेरा उस बगीचे पर कोई हक नहीं है। खुद तुम्हारे पिता ने ही वो वसीयत मेरे नाम की है। उन्होंने मुझसे ऋण लिया था जो वे चुका नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसे मेरे नाम कर दिया। मेरे पास प्रमाण है, उस कागज में साफ साफ लिखा है कि अब ये बगीचा मेरा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरा ऋण लौटा नहीं पाए और ना ही तुम लौटा पाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिता ने तुमसे कब ऋण लिया? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। पक्का तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता के स्वर्गवास का तुम अनुचित लाभ उठा रहे हो। सारा नगर जानता है कि तुम कितने बड़े कपटी हो, धूर्त हो। तुमने ये सब छल से किया है। तुम्हारे पास जो प्रमाण है वो भी जरूर तुमने जालसाजी करके बनाया होगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम ऐसे कुकर्म करने में निपुण हो। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है मैंने ये सब छल से किया है, तो तुम भी मेरे जितना कौशल लगाकर अपना बगीचा वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम्हारे पास वास्तव में बुद्धि है तो अपना बगीचा मुझसे वापस लेकर दिखाओ। मैं तुम्हें एक सुअवसर देता हूं। अगर तुमने मेरी चतुराई को या फिर मुझे पराजित करके दिखा दिया तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा बगीचा तुम्हें लौटा दूंगा। मैं तुम्हारी शर्तें क्यों मानूं, जबकि वो बगीचा तुम्हारा है ही नहीं। वो बगीचा मेरा है। शांति से मेरा बगीचा मुझे वापस कर दो। तुम्हारा बगीचा तो तुम्हें वापस मिलने से रहा। मैं तो तुम्हें एक अवसर दे रहा था, क्योंकि तुमने मुझ पर लांछन लगाया है कि मैंने छल से तुम्हारा बगीचा हड़प लिया है। अगर तुझमें मेरे जितना सामर्थ्य हो तो अपना बगीचा वापस लेकर दिखाओ। अगर तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है तो ही तुम्हें वो मिल सकता है, यदि नहीं तो अपना बगीचा भूल जाओ। धर्मपाल, इसकी बातों में मत आना। ये तुम्हें जाल में फंसाना चाहता है। मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये बहुत धूर्त है। तुम इसे हरा नहीं पाओगे। अगर तुमने इसकी शर्त मान ली तो तुम अपना बगीचा सदा के लिए खो बैठोगे। आज तक नगर में कोई इसे मात नहीं दे पाया है। तुम इससे जीतने का सोच रहे हो तो तुम्हारी सोच त्रुटिपूर्ण है। तुम इससे कभी नहीं जीत पाओगे। पूरा नगर जानता है कि ये कितना कपटी है। हम इसके जितना शातिर कभी बन ही नहीं सकते, और ये इसी बात का अनुचित लाभ उठाता है। नहीं सोमेश, मैं अपना बगीचा नहीं खो सकता। मैं इसकी शर्त मानने के लिए तत्पर हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बगीचा वापस पाकर रहूंगा। ये भले ही कितनी ही चालाकी क्यों ना कर ले, लेकिन मैं जानता हूं कि विधाता मेरे साथ है और वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। विधाता कभी भी ऐसे मिथ्याचारी और अधर्मी लोगों का साथ नहीं देते। वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं। भले ही हमारे पास इसकी जितनी कुशाग्र बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं विधाता मेरा ही साथ देंगे। सत्य की ही विजय होगी। ठीक है चतुरसेन, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। मुझे किसी भी दशा में अपना बगीचा वापस चाहिए। ठीक है, तो सुनो, मेरे 4 प्रश्न हैं। अगर तुमने मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर सही से दे दिया तो मैं तुम्हारी विद्वत्ता को मान जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने पराजय स्वीकार कर लूंगा और तुम्हारा बगीचा तुम्हें वापस दे दूंगा। ठीक है, तुम वो प्रश्न पूछो। मेरा प्रथम प्रश्न, अश्रु क्या है? मेरा द्वितीय प्रश्न, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जल से ही जन्म लेती है लेकिन जल में डालने से ही नष्ट हो जाती है? मेरा तृतीय प्रश्न, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर सदैव परिवर्तित होता रहता है? मेरा चतुर्थ प्रश्न, ऐसा कोई एक ही वाक्य बताओ जिसे सुनकर सुखी व्यक्ति शोकाकुल हो जाए और शोकाकुल व्यक्ति वो वाक्य सुन ले तो हर्षित हो जाए। मेरे इन चारों प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारा बगीचा तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हूं। धर्मपाल और उसका मित्र ये सारे प्रश्न सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं।
देखा धर्मपाल, मैंने कहा था ना कि इसकी बात मत सुनो। आप फंस गए ना। मुझे पूर्वाभास था कि ये बहुत चालाक है। ये सारे प्रश्न तो हमारी समझ से परे हैं। इनका उत्तर तो नगर में कोई भी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा बगीचा तो भूल ही जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं हूं। मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर देकर रहूंगा और अपना बगीचा वापस पाकर रहूंगा। चतुरसेन, तुम अपने आप को बहुत प्रकांड पंडित समझते हो ना? अगर तुम्हारी सारी अकड़ ना निकाली तो मेरा भी नाम धर्मपाल नहीं। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है। मैं विचार करके तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। जितना समय लेना है उतना ले लो, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं तुम मुझे उत्तर देने से रहे। तुम ही क्या, नगर में बड़े से बड़ा विद्वान पुरुष भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस पूरे नगर में सर्वाधिक बुद्धिमान मैं ही हूं। मेरे ही पास सबसे अधिक विवेक है। तुम अज्ञानी लोगों के पास इन प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं हो सकता। इतनी उद्दंडता और अहंकार उचित नहीं चतुरसेन। तुम जैसे बड़े बड़े आए और गए। मनुष्य का गर्व अंततः उसको लेकर ही डूबता है। तुम अपने अहंकार में जी रहे हो। स्मरण रखना चतुरसेन, शेर को सवा शेर एक दिन मिल ही जाता है। मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तो खोज ही लूंगा, लेकिन उसके पश्चात तुम नगर में किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं रहोगे। ऐसा कहकर धर्मपाल वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी कहती है, मैं कहती हूँ, क्या आवश्यकता थी उसकी बात मानने की? तुम क्या उस चतुरसेन को नहीं जानते? उसने तुम्हें भी ठग लिया और तुम भी उसकी बातों में आकर उसकी शर्त मानकर वापस आ गए। तुम उसकी शर्त कभी नहीं जीत सकते। उसका मस्तिष्क लोमड़ी की तरह तीव्र चलता है। नगर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो उसकी समता कर सके, और तुम ऐसे व्यक्ति से चुनौती लेकर आ रहे हो। तुम्हें शर्त लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तुम सीधे न्याय सभा जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही हाथों से अपने भाग्य का विनाश करा रहे हो। कृतिका, अगर मैंने उसकी शर्त मानी है तो कुछ सोच समझ कर ही मानी है। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। यही अवसर है कि सारे नगर में उसकी बुद्धिमानी का घमंड चूर कर दिया जाए। और तो और कृतिका, तुम न्याय सभा की बात कर रही हो। अगर मैं न्यायाधीश के पास उसकी शिकायत लेकर जाता तो वे मेरा नहीं, उस चतुरसेन पर ही विश्वास करते, क्योंकि उस चतुरसेन के पास जाने कैसे लेकिन भूमि के कागजात हैं, और तो और मेरे पिता के उसमें हस्ताक्षर भी थे। ये मामला सभा में जाता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो चतुरसेन बहुत कुशल है। चालाकी से और कपट से उसने वो दस्तावेज अपने पास ले लिए। पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन उसमें वास्तव में पिता के हस्ताक्षर थे और वो भूमि उसके ही नाम पर है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने विचार किया कि उससे श्रेष्ठ इसकी शर्त मान लूं। और कृतिका, तुम चिंता मत करो, मैं प्राणपण से प्रयास करूंगा। कुछ भी करूंगा, लेकिन उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देकर रहूंगा। मैं तुमसे वचन देता हूं, वो बगीचा शीघ्र ही मैं वापस लेकर रहूंगा। धर्मपाल गहन चिंतन में पड़ जाता है, लेकिन उसे प्रश्नों का कोई समाधान दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे ही दिवस व्यतीत होते चले जाते हैं। धर्मपाल नगर में कई लोगों से उन प्रश्नों के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसका उत्तर ना आता। एक दिन धर्मपाल कहीं जा रहा होता है, तभी उसे अपना एक घनिष्ठ मित्र मिलता है जो बहुत प्रसन्न होता है। क्या बात है सुखदेव, तुम बहुत प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हो। हाँ धर्मपाल, मैं आज बहुत सुखी हूँ। इसी प्रसन्नता के उपलक्ष्य में मैंने आज गृह में भोज रखा है। तुम उस भोज में अवश्य आना। आज इतने वर्षों पश्चात मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वास्तव में धर्मपाल, आज मैं बहुत हर्षित हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं। अरे सुखदेव, ये क्या? तुम्हारी आंखों में अश्रु? तुम विलाप कर रहे हो? तुम्हें इतनी बड़ी प्रसन्नता मिली है, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। अरे धर्मपाल, ये अश्रु शोक के नहीं अपितु हर्ष के हैं। अच्छा धर्मपाल, अब मैं चलता हूँ। मुझे और लोगों को भी निमंत्रण देना है। ऐसा बोलकर सुखदेव वहां से चला जाता है। धर्मपाल थोड़ी देर चलने के बाद उसे किसी के विलाप की ध्वनि सुनाई देती है। धर्मपाल वहां जाकर देखता है, यहाँ क्या हो रहा है और ये रमन क्यों विलाप कर रहा है? क्या बात है? अरे धर्मपाल,
कल रात्रि को इसके घर में बहुत बड़ी डकैती हो गई। इसके घर के सारे स्वर्ण और धन सब कुछ चोरी हो गए। इसी कारण बेचारा बहुत व्यथित है। समझ नहीं आ रहा किस दुष्ट ने यह कृत्य किया। ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। उसने किसी की स्वेद की कमाई चुराई है। वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। धर्मपाल वहां से घर लौट जाता है और घर जाकर कृतिका को ये दोनों बातें बताता है। और बताते बताते धर्मपाल अकस्मात रुक जाता है, जैसे उसे कोई बात स्मरण हो आई हो। कृतिका कहती है, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आप कुछ बता रहे थे, बताइए ना क्या हुआ है। बस छोड़ो कृतिका, मुझे लगता है मुझे मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो चुका है। मुझे तब समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे सब बोध हो रहा है कि प्रथम प्रश्न का उत्तर क्या है। क्या बात कर रहे हो? क्या सच में आपको प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल चुका है? फिर बताइए ना उसका क्या उत्तर है। कृतिका, उस चतुर्सेन का प्रथम प्रश्न था कि अश्रु क्या है। कृतिका, अश्रु सुख और दुख है। मैंने आज देखा कि लोग जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तब भी रो पड़ते हैं, और जब कोई बहुत व्यथित हो जाता है तो भी रो पड़ता है। मुझे शुकदेव मिला था, उसके घर पुत्र हुआ है, उसकी आंख में अश्रु थे। और हमारे नगर में रमन के घर चोरी हुई, उसकी आंखों में भी अश्रु थे। यहाँ अंतर ये है कि ये अश्रु शोक के थे और सुखदेव के अश्रु हर्ष के थे। इसका अर्थ है सुख और दुख में मनुष्य के अश्रु आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत उत्तम बात है। और ये कितनी गूढ़ बात है कि अश्रु का तात्पर्य सुख और दुख होता है। प्रभु का आभार है, आपको आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर तो मिला। अब तो मुझे भी विश्वास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ हैं और हमें शेष प्रश्नों के भी उत्तर शीघ्र मिल जाएंगे। हाँ कृतिका, ये बात तो मुझे पूर्व से ही ज्ञात थी। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा अंतर्मन मुझसे कहता है कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर खोज ही लूंगा। विधाता मेरी अवश्य सहायता करेंगे। बस एक बार मुझे शेष प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाएं, उसके पश्चात मैं उस चतुर्सेन की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कृतिका धर्मपाल से कहती है, मैं क्या कहती हूँ, जब तक हमारा बगीचा वापस नहीं मिल जाता तब तक हमें कुछ और कार्य कर लेना चाहिए। हम कब तक ऐसे निरुद्देश्य बैठे रहेंगे? ऐसे तो हमारा निर्वाह कठिन हो जाएगा। हाँ कृतिका, तुम सत्य कह रही हो, लेकिन मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास अधिक धन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक युक्ति है। आप लवण यानी नमक का वाणिज्य कीजिए। लवण आपको बहुत अल्प मूल्य में मिल जाएगा। आप हाट जाकर लवण की बोरियां लेकर आइए, उसे हम छोटी छोटी दुकानों में बेचेंगे। और वर्तमान में विवाह का भी काल चल रहा है। विवाहों में भी हमसे लवण क्रय करने वालों की न्यूनता नहीं होगी। ऐसे अवसर पर अधिक से अधिक लवण खरीदा जाता है। विवाहों में लवण बहुत मात्रा में प्रयुक्त होगा, तो मुझे लगता है ये उचित समय है। और हम किसी विशाल वस्तु का व्यापार नहीं कर सकते, हमारे पास इतने मुद्राएं नहीं हैं। मुझे लगता है लवण का व्यापार ही हमारे लिए फिलहाल श्रेष्ठ रहेगा। हाँ कृतिका, तुम सत्य कह रही हो। लवण इतना कीमती भी नहीं मिलता, सस्ते में कार्य हो जाएगा और कुछ दिन हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ठीक है कृतिका, मैं आज ही हाट जाता हूँ और लवण की बोरियां लेकर आता हूँ। फिर धर्मपाल निकल पड़ता है और हाट से कुछ लवण की बोरियां लाता है। और प्रथम दिन ही उसके घर एक व्यक्ति आकर बोलता है, अरे धर्मपाल, मैंने सुना है तुम लवण का व्यापार करने लगे हो। अरे भाई, मेरे घर एक सप्ताह पश्चात विवाह है, मुझे लवण की आवश्यकता पड़ेगी। तुम एक काम करना, 2 बोरी लवण मेरे निवास पर पहुंचा देना। ये लो अग्रिम धन, और शेष धन बोरियां पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। कृतिका और धर्मपाल बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं बस थोड़ी देर में ही आपके घर ये दोनों बोरियां लेकर आता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। धर्मपाल कृतिका से कहता है, देखा कृतिका, विधाता की कितनी अनुकंपा है। मैं आज ही लवण की बोरियां क्रय करके लाया हूँ और आते ही हमें प्रथम ग्राहक भी मिल गया। कितनी मंगलमयी बात है ना? हाँ, आपने सत्य कहा। वास्तव में परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है। वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। जब तक हमें शेष प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते और उस चतुर्सेन से अपना बगीचा हम वापस नहीं ले लेते, तब तक हमें इसी व्यापार से काम चलाना होगा। और लवण की बिक्री भली भांति होने लगी तो हमें घर चलाने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ कृतिका, ईश्वर करे ये लवण का व्यापार सफलतापूर्वक चल जाए। नगर में बहुत सारे लोग धर्मपाल से ही लवण लेने लगते हैं। धर्मपाल और कृतिका बहुत प्रसन्न हो जाते हैं
उनका व्यापार सुचारू रूप से चलने लगता है। नगर के सारे दुकानदार भी धर्मपाल से ही लवण क्रय करने लगते हैं। एक दिन धर्मपाल ऐसे ही लवण की बोरियां लेकर नगर आ रहा होता है। तभी मार्ग में नदी पार करते समय धर्मपाल का पैर फिसल जाता है और लवण जल में गिरकर विलीन हो जाता है। धर्मपाल बहुत व्यथित हो जाता है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? इतनी बड़ी क्षति! मेरी तो सारी की सारी बोरियां जल में बह गईं। सारा का सारा लवण नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? धर्मपाल बहुत चिंतित हो जाता है और रिक्त हाथ घर लौट आता है। धर्मपाल को रिक्त हाथ देखकर और व्याकुल देखकर कृतिका धर्मपाल से पूछती है, क्या हुआ है? आपका मुख इतना मलिन क्यों है? और लवण की बोरियां कहाँ हैं? आप तो लवण लेने गए थे ना? क्या बताऊं कृतिका, बहुत बड़ी हानि हो गई। सारा का सारा लवण नष्ट हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर ये सब कैसे घटित हुआ? धर्मपाल कृतिका को सारी बातें बताता है और बताते बताते ही रुक जाता है, जैसे उसे काट मार गया हो। कृतिका पूछती है, क्या बात है? रुक क्यों गए? बोलिए। मुझे लगता है ये सब विधाता ने जानबूझकर किया है। ये तो उत्तम बात है कि लवण की बोरियां जल में बह गईं, अन्यथा मुझे इतनी बड़ी बात का ज्ञान नहीं होता। कृतिका, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा। मुझे मेरे द्वितीय प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो चुका है। एक तो हमारी इतनी बड़ी क्षति हो गई और आप द्वितीय प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। कैसा उत्तर? कब मिला और कैसे मिला? मेरी बात ध्यान से सुनो कृतिका। द्वितीय प्रश्न था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो जल से जन्म लेती है और जल में डालने से ही नष्ट हो जाती है। कृतिका, वो वस्तु लवण, नमक ही तो है। लवण जल से ही तो निर्मित होता है और जब हम लवण को जल में डालते हैं तो वो नष्ट ही तो हो जाता है। जल डालने से लवण अपना अस्तित्व खो देता है, वो पूरी तरह से घुल जाता है। अरे वाह, ये बात मेरे मस्तिष्क में क्यों नहीं आई? वास्तव में ये तो बहुत बड़ी बात है। परमात्मा, तेरा कोटि कोटि आभार। विलंब से ही सही, लेकिन तूने द्वितीय प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इस प्रश्न का उत्तर ऐसा भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सटीक कहा। परमात्मा जो भी करता है मंगल के लिए ही करता है। हम थोड़ी देर पूर्व अपनी हानि के लिए विलाप कर रहे थे, लेकिन अब बोध हो रहा है कि वो हानि भी हमारे हित के लिए ही थी। अगर हमारी आज हानि ना होती तो हमें द्वितीय प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिल पाता। वहां तक तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती कि इस प्रश्न का उत्तर लवण था। वो वस्तु हमारे गृह में ही उपस्थित थी, लेकिन हमारी बुद्धि वहां तक कभी नहीं जाती। उचित हुआ कि आज आपकी हानि हो गई, उसके बदले में हमें द्वितीय प्रश्न का उत्तर तो मिला। हाँ कृतिका, वास्तव में विधाता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मेरे द्वितीय प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। बस अब तो 2 प्रश्न शेष हैं, उनका भी उत्तर बस शीघ्र ही मिल जाए। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। धर्मपाल को मार्ग में चतुरसेन मिलता है और बोलता है, अरे ओ धर्मपाल, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला? अरे मैं भी तुमसे क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ। तुम तो पूर्णतः गवार हो, मूर्ख हो। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कहाँ कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कदाचित तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ जाए, क्योंकि इस जन्म में तो तुम उत्तर देने से रहे। अब तुम्हें बोध हो गया होगा कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता। उस दिन तो बड़े अहंकार से कह रहे थे कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करके रहोगे। अब क्या हुआ? उस दिन के पश्चात तो तुमने अपना मुख तक नहीं दिखाया। कदाचित तुम्हें मेरे समक्ष आने में लज्जा आ रही होगी, है ना? सारी बातें सुनकर धर्मपाल को बहुत क्रोध आता है, लेकिन वो मन ही मन विचार करता है, इसे अपनी बुद्धिमत्ता पर कुछ अधिक ही गर्व है। मन तो कर रहा है कि 2 प्रश्नों के उत्तर देकर अभी इसकी आधी अकड़ निकाल दूं, लेकिन नहीं, मैं अभी इसे कुछ नहीं बोलूंगा। जब तक मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, मेरा मौन रहना ही उचित है। इसे 4 प्रश्नों के उत्तर देकर इसकी बोलती बंद ना की तो मेरा भी नाम धर्मपाल नहीं। मुझे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे विधाता पर पूर्ण विश्वास है कि मुझे शीघ्र ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अरे धर्मपाल, जागते हुए स्वप्न देखना बंद करो और मेरे सामने पराजय स्वीकार कर लो, क्योंकि उत्तर तुम्हारी बुद्धि से परे हैं। तुम्हारे भीतर इतना विवेक नहीं है कि तुम उन उत्तरों तक पहुंच सको।
फिर भी अपनी मिथ्या सांत्वना के लिए तुम प्रयत्न करके देखना चाहते हो तो देख लो, लेकिन उत्तर तो तुम्हें मिलने से रहा। जब उत्तर मिल जाएगा तब मुझे आकर सूचित कर देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। चतुरसेन धर्मपाल का उपहास उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धर्मपाल एक दिन वृक्ष के नीचे बैठा होता है तो एक पथिक आकर धर्मपाल से पूछता है, अरे भैया, अभी समय क्या हो रहा है? अभी तो 10 बज रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। धर्मपाल वहीं बैठे बैठे प्रश्नों के बारे में विचार कर रहा होता है। सोचते सोचते बहुत विलंब हो जाता है। फिर वहाँ कृतिका आकर धर्मपाल से कहती है, ये क्या, आप यहाँ बैठे हैं? मैं आपको पूरे नगर में खोज रही हूँ। वैसे आप इतनी देर से यहाँ कर क्या रहे हो? आपको ज्ञान भी है? 12 बज चुके हैं, आप अभी तक हाट नहीं गए? मैं आपका कब से प्रतीक्षा कर रही थी। अरे कृतिका, ये तो मैंने विचार ही नहीं किया। मुझे तो बोध ही नहीं चला कि समय कैसे व्यतीत हो गया। मुझे शीघ्र ही हाट के लिए प्रस्थान करना होगा। धर्मपाल हाट की ओर निकल पड़ता है। हाट जाकर धर्मपाल को एक यात्री मिलता है। वो धर्मपाल से कहता है, अरे भाई, क्या बता सकते हो अभी क्या समय हो रहा है? वास्तव में मुझे निकटवर्ती नगर में आवश्यक कार्य है और वहां 3 बजे से पूर्व जाना है। अभी क्या वक्त हुआ है? अभी तो 1 बज रहा है। अभी 2 घंटे का समय। अभी निकलोगे तो पहुंच जाओगे। ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। अब मैं चलता हूँ। इधर कृतिका धर्मपाल की प्रतीक्षा कर रही होती है। धर्मपाल बहुत विलंब से आता है। उसके आते ही कृतिका कहती है, आज आपने बहुत देर लगा दी। मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही थी। जानती हो, पूरे 5 बज चुके हैं। इतनी देर से कर क्या रहे थे? अरे हाँ कृतिका, आज हाट में कुछ अधिक ही जनसमूह था, इसलिए समय लग गया। ऊपर से मैं बहुत विलंब से गया था। प्रातः शीघ्र चला जाता तो कदाचित शीघ्र आ जाता। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह प्रक्षालन कर लीजिए, मैं आपके लिए पेय बनाती हूँ। पता नहीं मुझे मेरे शेष 2 प्रश्नों के उत्तर कब मिलेंगे। आज तो कुछ कार्य भी नहीं हो पाया। आज का दिन कैसे व्यतीत हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। सोचते सोचते धर्मपाल को एक बात स्मरण आती है। वो बात स्मरण आते ही धर्मपाल चौंक पड़ता है और कृतिका को बुलाकर कहता है। कृतिका कहती है, क्या बात है, आप इतना उच्च स्वर में क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हुआ है? अरे कृतिका, बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी उल्लास के मारे उछल पड़ोगी। बताइए ना, क्या बात है? कृतिका, आज मुझे मेरे तृतीय प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो चुका है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी शीघ्र मुझे तृतीय प्रश्न का उत्तर कैसे मिल गया। वास्तव में कृतिका, कहीं ना कहीं ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि हमारा बगीचा हमें शीघ्र मिल जाए। हमें बहुत शीघ्र हमारी विपदाओं से मुक्ति मिलने वाली है। कृतिका, वो बगीचा शीघ्र हमारे पास होगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं? शीघ्रता से बताइए ना, तृतीय प्रश्न का उत्तर क्या है? मुझसे भी धैर्य नहीं रखा जा रहा। मैं उसी के बारे में विचार कर रहा था। मुझे स्मरण आया कि प्रातः मुझे किसी ने समय पूछा था, तो तब 10 बज रहे थे। उसकी थोड़ी देर पश्चात तुम मेरे पास आई, तब 12 बज रहे थे। फिर मैं जब हाट गया था तब भी मुझे किसी ने समय पूछा, तब 1 बज रहा था। और मैं संध्या को घर पर आया तब 6 बज रहे थे। कृतिका, उस चतुरसेन का तृतीय प्रश्न था कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर सदैव परिवर्तित होता रहता है। उसका उत्तर है समय। समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा भिन्न होता है, क्योंकि समय कभी एक समान नहीं होता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप जरा विस्तार से कहेंगे? देखो, अगर मैं तुम्हें अभी पूछूं कि समय क्या हुआ है तो तुम मुझे एक उत्तर दोगी, लेकिन यही प्रश्न अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर पश्चात पूछूं कि समय क्या हुआ है तो इसका उत्तर तुम कुछ और दोगी। और थोड़ी देर पश्चात यही प्रश्न फिर से अगर पूछूं तो फिर से तुम्हारा उत्तर बदल जाएगा। इसका अर्थ है, अब तुम समझी कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। और इस प्रश्न का उत्तर भी हमेशा बदलता रहता है। अरे हाँ, अब बोध हुआ। ये तो बिल्कुल सत्य कहा आपने। तृतीय प्रश्न का यही उत्तर है। ये तो चमत्कार हो गया।
मैंने तो विचार किया था कि हमें कभी इन प्रश्नों के उत्तर मिल ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो विधाता की लीला है कि हमें इतनी शीघ्र तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। बस एक ही प्रश्न शेष है और मुझे विश्वास है कि हमें शीघ्र ही उस प्रश्न का भी उत्तर मिल ही जाएगा। हाँ कृतिका, सब परमात्मा की अनुकंपा है। उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। ये उनकी ही कृपा है कि मुझे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। अब बस एक ही प्रश्न शेष है। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन धर्मपाल ऐसे ही कहीं जा रहा होता है तो एक वृक्ष के नीचे एक सन्यासी बैठे होते हैं। उनके पास एक व्यक्ति आकर बोलता है, महात्मा, मैं बहुत व्यथित हूँ। मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल हो रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। महात्मा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। ऊपर से इस वर्ष मुझे उपज भी अच्छी नहीं हुई है। मेरी बहुत बड़ी क्षति हो गई है। मैंने बहुत व्यापार करके देख लिया, किसी व्यापार में मुझे सफलता नहीं मिली। मेरी हानि पर हानि होती जा रही है। इस बात से मेरे परिजन भी बहुत दुखी हैं। कुछ उपाय बताइए महात्मा। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरी इन समस्याओं का क्या समाधान है? मुझे क्या करना चाहिए? परेशान मत हो पुत्र, समाधान तो केवल परमात्मा के ही हाथ में है। तुम उनका आश्रय ले लो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। देखो बेटा, किसी के जीवन में अगर बुरा समय आता है तो ऐसे ही नहीं आता। अवश्य तुम्हारे कुछ पुरातन दुष्कर्म रहे होंगे जो आज तुम्हें संताप दे रहे हैं। इसे धैर्यपूर्वक सह जाओ। जो हो रहा है उसे होने दो। बस तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। शीश सब विधाता पर छोड़ दो। बेटा, कोई भी समय एक समान नहीं होता। एक दिन तुम्हारा भी समय अवश्य आएगा और अब जो समय चल रहा है वो भी व्यतीत हो जाएगा। बेटा, बहुत शीघ्र तुम्हारा ये काल बीत जाएगा। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को थोड़ी शांति मिलती है। हाँ महात्मा, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आपके ऐसा कहने से मुझ में बहुत बड़ा साहस आ गया है। अब चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, मैं उसे सह जाऊंगा, क्योंकि ये समय बीतने वाला है। मैं डटकर इसका मुकाबला करूंगा, धैर्य नहीं खोऊंगा। आपका बहुत बहुत आभार महात्मा। ये सारी बातें धर्मपाल सुन रहा होता है। फिर धर्मपाल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर पश्चात वही सन्यासी साहूकार के पास भिक्षा मांग रहे होते हैं। तभी चतुरसेन उसे बोलता है, ढोंगी और कपटी कहीं के, चला जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। प्रातः ही मुख उठाकर भिक्षा मांगने चले आए। तुझे क्या यहाँ कोई अन्न क्षेत्र दिखाई दे रहा है जहाँ भोजन बट रहा हो? मूर्ख, तू जानता भी है तू किससे वार्ता कर रहा है? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं तू जैसे पाखंडियों को। तुझसे अधिक ज्ञानी तो मैं हूं। तू जानता भी है मैं इस पूरे नगर में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मेरे समक्ष तो ढोंग करने की चेष्टा भी मत करना। विशाल भवन देखा नहीं कि आ गए भीख मांगने। यहाँ कोई खैरात में भोजन नहीं बांटता। प्रस्थान करो यहाँ से। मूर्ख कहीं के, तुझे अपने ऐश्वर्य का इतना गर्व है? तेरा ये गर्व चूर चूर हो जाएगा। तू अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहता है ना, तेरा ये अहंकार भी धूल में मिल जाएगा। जिस काल पर तू इतना इतरा रहा है वो काल भी बहुत शीघ्र व्यतीत हो जाएगा। ऐसा कहकर वो सन्यासी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चतुरसेन भयभीत हो जाता है। शायद मैंने उन महात्मा को जरा अधिक ही अनुचित बोल दिया। मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए था। अगर उनकी बातें सत्य सिद्ध हो गईं तो मैं तो सर्वनाश हो जाऊंगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा समय चल जाएगा? कहीं मेरे साथ कुछ अनर्थ तो नहीं होने वाला? कहीं मेरी वर्षों से बनी प्रतिष्ठा पर कोई लांछन तो नहीं आने वाला? इस सन्यासी ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। ये सारी बातें धर्मपाल सुन रहा होता है और ये सारी बातें सुन धर्मपाल को एक बहुत बड़ा सुखद धक्का सा लगता है। उसकी आंखें विस्मय से खुली रह जाती हैं। वो दौड़ते हुए घर जाता है और कृतिका से कहता है, कृतिका, कहाँ हो? तुम शीघ्र बाहर आओ, मुझे तुम्हें बहुत आवश्यक बात बतानी है। क्या हो गया? इतने हाँफ क्यों रहे हो? कुछ अनिष्ट हुआ है क्या? हाँ कृतिका, वास्तव में बात ही ऐसी है। तुम भी सुनोगी तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी। कृतिका, अब हमें हमारी भूमि वापस मिलने वाली है। आज से ही हमारा शुभ समय आने वाला है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? इसका अर्थ है आपको अंतिम प्रश्न का भी उत्तर मिल चुका है। हाँ कृतिका, आज मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे अंतिम प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त हो चुका है। अब हमारी भूमि हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
परमात्मा ने हमारी पुकार सुन ली कृतिका। अंतिम प्रश्न ये था कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसे सुनने से दुखी व्यक्ति भी हर्षित हो जाता है और जो व्यक्ति सुखी है और प्रसन्न है वो भी दुखी हो जाता है। कृतिका, इस प्रश्न का उत्तर है कि ये समय भी बीत जाएगा। ये वाक्य बोलने से एक दुखी मनुष्य प्रसन्न कैसे हो सकता है और सुखी मनुष्य दुखी कैसे हो सकता है? जरा विस्तार से समझाए ना, मैं कुछ समझी नहीं। देखो कृतिका, आज मैं जब मार्ग से जा रहा था तब मैंने देखा कि एक सन्यासी बैठे हुए थे। उनके पास एक बहुत ही व्यथित व्यक्ति आया। वो अपने जीवन के सारे दुख उन महात्मा को बता रहा था। सन्यासी ने जैसे ही उसे कहा कि ये समय चला जाएगा तो वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। और फिर थोड़ी देर पश्चात वही सन्यासी उस चतुरसेन के पास भिक्षा मांगने गए थे। तब मैं वहां से गुजर ही रहा था। तब मैंने सुना कि वो चतुरसेन उन महात्मा से बहुत अभद्रता से वार्ता कर रहा था। तुम तो जानती हो, उसे अपने धन का और भवन का बहुत अहंकार है। वही अहंकार वो उन महात्मा को दिखा रहा था और उनका अपमान कर रहा था। तब सन्यासी ने उसे कहा कि वो जिस काल पर इतना गर्व कर रहा है, इतना इतरा रहा है, ये समय शीघ्र ही चला जाएगा। तब उस चतुरसेन का मुख देखने योग्य था। उसका मुख पूरी तरह से मलिन हो चुका था। उसके चेहरे पर निराशा थी। यही एक वाक्य है जिसे सुनकर दुखी व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है और जो सुखी व्यक्ति है वो दुखी हो जाता है। दुखी व्यक्ति इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि उसका ये कष्टकारी काल जाने वाला है और सुखद काल आने वाला है। और जो व्यक्ति सुखी है वो इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि उसका अच्छा समय जाने वाला है और बहुत शीघ्र बुरा समय आने वाला है। आपने बिल्कुल सटीक कहा। मैं तो इतनी गूढ़ बात कभी नहीं सोच पाती। वास्तव में आपके भीतर तो बहुत प्रज्ञा है। लोग तो व्यर्थ ही चतुरसेन को बुद्धिमान और चतुर समझते हैं। मेरी दृष्टि में तो आप ही सर्वाधिक बुद्धिमान और विवेकशील हो, क्योंकि ये सारी बातें तो मेरी बुद्धि में कभी नहीं आती। आज आपने उस चतुरसेन को भी पीछे छोड़ दिया। उसे अपनी प्रज्ञा पर जरा अधिक ही गर्व था। आज उसका सारा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा जब आप उसे सारे प्रश्नों के उत्तर दोगे। उसे अपने आप पर लज्जा आएगी। अब आप शीघ्र उसके पास जाइए और उसे सारे प्रश्नों के उत्तर देकर आइए। फिर धर्मपाल चतुरसेन के घर जाता है। चतुरसेन बोलता है, अरे धर्मपाल, तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण दिलाने आया हूँ चतुरसेन। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की थी कि तुम मेरी भूमि मुझे लौटा दोगे। मैं वही भूमि तुमसे लेने आया हूँ। तुम्हारा मस्तिष्क तो स्थिर है। मैंने भूमि के बदले में कुछ शर्तें रखी थी और मैंने उन शर्तों पर ही तुमसे वचन दिया था। क्या तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर खोज लिए? मुझे तो नहीं लगता कि तुम जैसा व्यक्ति उन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर खोज पाया होगा। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? चतुरसेन, मैंने तुमसे कहा था ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। तुम अपने आप को बहुत प्रकांड पंडित समझते थे और इसी बात का तुम्हें बहुत अहंकार था। आज मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ध्यान से सुनो। तुम्हारा प्रथम प्रश्न था कि अश्रु क्या है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है, अश्रु सुख और दुख हैं। अश्रु तभी निकलते हैं जब मनुष्य अत्यंत हर्षित होता है या फिर अत्यंत व्यथित होता है। ये उत्तर सुनकर चतुरसेन स्तब्ध रह जाता है। उसे अपने श्रवण इंद्रियों पर विश्वास नहीं होता। धर्मपाल आगे बोलते हुए कहता है, तुम्हारा द्वितीय प्रश्न था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो जल से जन्म लेती है और जल में डालने से ही नष्ट हो जाती है। चतुरसेन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है लवण, नमक। लवण एक ऐसी वस्तु है जो जल में ही निर्मित होती है और जल डालने से ही नष्ट हो जाती है। तुम्हारा तृतीय प्रश्न था कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर सदैव परिवर्तित होता रहता है। इसका उत्तर है समय। एक समय ही ऐसी वस्तु होती है जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तुम्हारा अंतिम प्रश्न था कि ऐसा कोई एक वाक्य बताओ जिसे सुनने से दुखी व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न व्यक्ति दुखी हो जाता है। तुम्हें एक बात बता दूं चतुरसेन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं ना कहीं तुमसे ही मिला है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसका उत्तर है कि ये समय भी बीत जाएगा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर सुनकर चतुरसेन के पैरों तले भूमि खिसक जाती है। वो विश्वास ही नहीं कर पाता। मुझे तो बोध नहीं हो रहा, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। तुम इन सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे जान सकते हो?
इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो केवल मैं जानता था। पूरे नगर में इन प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं थे। तुम्हारे पास इन प्रश्नों के उत्तर कैसे आए? तुमने उत्तरों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया? चतुरसेन, भले ही मेरे पास तुम्हारे जितनी कुटिल बुद्धि नहीं है, लेकिन मुझ पर परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा है। विधाता की कृपा के कारण ही मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कर पाया हूं। चतुरसेन, तुमने जो मेरे साथ किया वो पूर्णतः छल कपट था, और ईश्वर सदैव सत्य निष्ठा का साथ देते हैं। मैंने हमेशा सदाचार का मार्ग अपनाया है, कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, परिश्रम से अर्जित करके निर्वाह किया है। कदाचित इसीलिए विधाता मेरे साथ थे, और उन्हीं के आश्रय से मैं इन उत्तरों तक पहुंच पाया हूं। चतुरसेन, तुमने मुझसे बहुत गूढ़ प्रश्न पूछे थे, जिसका अर्थ बहुत ही गहरा था। इस बात को तो मैं भी नकार नहीं सकता कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन चतुरसेन, वो बुद्धिमत्ता किस कार्य की जो लोगों की कष्ट पहुंचाए, उनका अधिकार उनसे छीने? तुम ऐसे कभी सुखी नहीं रह पाओगे चतुरसेन। इतना गर्व करना उचित नहीं है। तुम तो भली भांति जानती हो कि रावण भी अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान था, और उसे अपने आप पर बहुत गर्व था, और इसी गर्व के कारण उसने प्रभु के समक्ष झुकना उचित नहीं समझा, और उसका अंत तो तुम्हें ज्ञात ही है। तो तुम किस खेत की मूली हो? अगर तुमने अपनी इस बुद्धिमत्ता का उपयोग किसी मंगल कार्य के लिए किया होता तो आज कदाचित स्थिति कुछ और होती। लोग तुम्हारा सम्मान करते, ना कि तुमसे भयभीत होते। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बुद्धिमान होने से लोग तुम्हारा आदर करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। लोग तुमसे भयभीत हैं। तुम्हारी पीठ पीछे वे तुम्हारी निंदा करते हैं, क्योंकि तुमने कई लोगों के भवन उजाड़े हैं, अपनी चतुराई से उनसे धन हड़पा है। ऐसी अधर्म की कमाई खाने से तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। अगर तुमने किसी पुण्य कार्य के लिए अपनी प्रज्ञा का उपयोग किया होता तो तुम्हारे पास कभी किसी वस्तु की न्यूनता नहीं होती। तुम्हें छल कपट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ईश्वर तुम्हें इतना ऐश्वर्य दे देते कि तुम गणना करते करते थक जाते। अभी भी समय है चतुरसेन, सुधर जाओ। धर्मपाल की ये सारी बातें सुनकर चतुरसेन का मस्तक लज्जा से झुक जाता है। उसे अपने कृत्यों पर बहुत पश्चाताप होता है। वो धर्मपाल से कहता है, मुझे क्षमा कर देना धर्मपाल, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। मैं बहुत त्रुटिपूर्ण था। मैंने लोगों के साथ वास्तव में बहुत अन्याय किया है। मैंने तुम्हारे साथ भी छल किया है। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारे पिता ने मेरे नाम पर कोई भूमि नहीं की थी, वो दस्तावेज मैंने ही निर्मित किए थे। मुझे क्षमा कर दो धर्मपाल। मैं तुम्हें तुम्हारी भूमि वापस लौटाने के लिए तत्पर हूं। मैं आज तक एक मिथ्या अहंकार में जी रहा था। तुमने आज मुझे वास्तविकता के दर्शन कराए हैं। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आज के पश्चात कभी किसी के साथ जालसाजी नहीं करूंगा। जितना मुझसे हो सके अपने नगरवासियों के कल्याण का कार्य करूंगा। मुझे क्षमा कर दो धर्मपाल।